जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम क्लास पढ़ेंगे पादप रोग के बारे में। जो पेड़ पौधों में जो रोग लग जाते हैं उस रोग के बारे में बात करेंगे। पौधों के अंदर अनियंत्रित या अनियमित वृद्धि और विकास, उसको हम क्या कहते हैं? पादप रोग कहते हैं। ठीक है। पौधों के अंदर जो पादप रोग होता है वो कवक के द्वारा ज़्यादा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। और दूसरी बात यह है कि पादपों में कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही क्या थोड़ी रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे जस्ता है, जस्ता की वजह से धान में खैरा रोग हो जाता है। कैसा रोग होता है? खैरा रोग। धान में खैरा रोग किसकी कमी की वजह से होता है? जस्ता की कमी की होता है। जिंक की कमी की वजह से होता है। बोरोन की कमी की वजह से गोभी और जो आंवला होता है, गोभी और आंवले का रंग भूरा हो जाता है। किसकी वजह से? बोरोन की कमी की वजह से। कॉपर की कमी की वजह से नींबू के अंदर क्या आता है? कालापन आ जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आलू कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। जब आलू को देखते हैं ना, आलू को छीलते हैं तो उसमें कहीं ब्लैक ब्लैक स्पॉट आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? ऑक्सीजन की वजह से आते हैं। मैग्नीज की कमी की वजह से मटर में मांस रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है? मटर में मांस रोग हो जाता है। ठीक है। और पोटेशियम की वजह से लीची की पत्ती झड़ जाती है। पोटेशियम की वजह से लीची की पत्ती क्या होती हैं? झड़ जाती हैं। ये तो हमारे क्या हो गए? पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो गए। जस्ता की कमी से खैरा रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू में काला पड़ जाना, ये रोग हो जाता है। ठीक है। बोरोन की कमी से नींबू में और आंवले, फूल गोभी और आंवले के अंदर क्या होता है? भूरा रंग आ जाता है। ठीक। पोटेशियम की वजह से लीची की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। विषाणु से होने वाले रोग जो होते हैं, जैसे तंबाकू है, तंबाकू के अंदर मोजैक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मोजैक रोग होता है। इतना खतरनाक होता है कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों को ही जला देता है। कौन? मोजैक रोग की वजह से। कौन जलाता है? वायरस जलाता है। ठीक है। इस वायरस की वजह से पौधों की पत्तियों के रंग उड़ जाते हैं। पौधों की पत्तियों के क्या होते हैं? रंग उड़ जाते हैं। इसी वायरस की वजह के कारण, वायरस की ही वजह से केलों के अंदर बंकी टैप ऑफ बनाना नामक डिसीज़ हो जाती है। तो बंकी टैप ऑफ बनाना डिसीज़ किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। ठीक है। तंबाकू में मोजैक रोग किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है। पादपों में जीवाणु से होने वाले रोग। पादपों में जीवाणु से होने वाले रोगों में सबसे पहले आता है गेहूं का टुंडरू रोग। गेहूं के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? जीवाणु के द्वारा टुंडरू रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? गेहूं की पत्तियां जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं। ठीक है। अगला आता है साइट्रस। साइट्रस क्या करता है? नींबू के रंग को बदल देता है। ठीक है। नींबू के अंदर कौन सा एसिड पाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। तो नींबू का रंग बदल जाना किसके कारण होता है? साइट्रस जीवाणु के द्वारा होता है। धान का अंगमारी रोग, धान का अंगमारी रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। इसमें होता क्या है? धान की जो पत्तियां होती हैं उनमें धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। हम बात करते हैं पोषक पदार्थों के बारे में। पादपों में कौन कौन से पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है? ठीक है। पादपों की वृद्धि, विकास और बीमारियों से लड़ने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? वृहद पोषक पदार्थ बोलते हैं। कुछ पदार्थों की आवश्यकता कम होती है उसे सूक्ष्म पोषक पदार्थ बोलते हैं। तो हम बात करते हैं बृहद पोषक पदार्थ के बारे में। पर कौन कौन से होते हैं? इसकी शॉर्ट ट्रिक है चॉपकिंस। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉप में सी का मतलब होता है कार्बन, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, के का मतलब होता है पोटेशियम, आई का मतलब कुछ नहीं होता, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, एस का मतलब सल्फर, सी कैल्शियम होता है Ca, मैग्नीशियम Mg। ठीक है। पादपों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है कार्बन। पादपों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन होता है। फास्फोरस फूल और बीज के लिए आवश्यक तत्व है। फूल और बीज के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? फास्फोरस है। पोटेशियम की वजह से जो पादप होते हैं उन्हें के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है और उनका डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। किसकी वजह से? पोटेशियम की वजह से। नाइट्रोजन कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम कहाँ होता है? पादपों के आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। सूक्ष्म पोषक पदार्थ। सूक्ष्म पोषक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पादपों के विकास के लिए जिनकी आवश्यकता कम होती है। इसमें आते हैं मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, ब्रोमीन, आयरन और निकेल। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? मन
को जीत कल मत बोल फनी। कल मत बोल फनी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही बनाते हैं। मन को जीत कल मत बोल फनी। मन से बन गया मैग्नीज, को से बन गया कोबाल्ट, जीत से बन गया जिंक, कल से बन गया क्लोरीन, मत से बन गया मोलिब्डेनम, बोल से बन गया Br ब्रोमीन, फन से बन गया Fe आयरन और नी से बन गया निकेल। ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए जिंक की आवश्यकता होती है और ऐसे तत्व हैं ये जिनकी आवश्यकता कम होती है। ठीक है। उन्हीं तत्वों को तो सूक्ष्म पोषक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। तो वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जिंक की। और सबसे कम पादपों में जिसकी आवश्यकता होती है वो है आयरन। क्या है? आयरन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।